हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना करते हैं। जॉन सीना कहते हैं, तुम लोग मुझे अलग ही सिखाते हो जब भी मैं आता हूं। तुमने मुझे मनी इन द बैंक में जो सिखाया, सच तो एक झूठ है। तुमने अपनी सारी ताकत बर्बाद कर दी है एक साइड शो कॉमेडियन के लिए, जिसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि वो मेरी एक्टिंग करता है। यहाँ वो आर्ट्रुथ की बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि तुम्हें लगता है तुमने कुछ हासिल करा है, तुम्हें लगता है तुमने कुछ अच्छा किया, तुम तो सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर हो। आर्ट्रुथ एक गिमिक है, एक साल बाद कोई उसका नाम नहीं लेगा। मेरे पास बहुत कम टाइम है। जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने कहा था 36 डेट, और जब पिछली बार तुमने देखा था वो था रॉ आफ्टर मेनिया, वो नंबर गिर गया है, अब वो है 27। और बता दूं 19 डेट्स अब बची हैं। हम आधे रास्ते आ चुके हैं। रैंडी ऑर्टन, कॉडी रूड जैसे बड़े नाम मैं चुप करा चुका हूं। तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि तुम कंफर्टेबल हो सीना, मुझे बहुत कुछ कहना है, मैं हाथों से भी बात कर सकता हूं। तुम रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हो, जिसने तुम्हें बनाया। सीएम पंक बचाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को? नहीं, मैं लोगों को बचाऊंगा, क्योंकि मैं टीकेओ का कोई आदमी नहीं हूं। इसकी शुरुआत मैं तुमसे वो टाइटल लेके करूंगा, वो चाहिए मुझे। याद है एलिमिनेशन चैम्बर में 10 साल बाद हम एक दूसरे से भिड़े थे, कुछ अलग था। तुमने देखा था सेथ रॉलिंस ने मुझे स्टॉम्प करा, तुमने मुझे पिन कर दिया था, ये याद है मुझे। तुमने मुझे सॉरी बोला था। तुम तभी जानते थे और अब भी जानते हो तुम गलत कर रहे हो। मुझे दिख रहा है एक मॉन्स्टर को रोकने के लिए मुझे मॉन्स्टर ही बनना पड़ेगा। जॉन सीना कहते हैं, वन लास्ट टाइम, बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चलो करते हैं, लेकिन आज नहीं, ऐसा मैच तुम लड़ोगे नाइट ऑफ चैंपियन में। देखता हूं तुम कितनी दूर जाने के लिए तैयार हो इस टाइटल के लिए। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। उनके साथ दोनों चिंटू थे और पॉल हेमन भी होते हैं। अब अपना ब्रीफ केस वो दिखाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद हमें चैट गैबल वर्सेस एजे स्टाइल के बीच एक मैच दिखा। एजे स्टाइल इस मैच को जीत लेते हैं। अब हमें रेहा रिप्लाई वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस रॉक्सन परेज वर्सेस कायरी सेन के बीच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाइंग मैच दिखा। बढ़िया शुरुआत हुई इनके बीच। शुरू से मॉर्गन और रॉक्सन परेज डबल टीम बना के कायरी और रेहा पर अटैक करती दिखी। रॉक्सन और मॉर्गन मिलके दोनों पे कंट्रोल बनाती हैं। रेहा को तो मिलके दोनों ने काफ़ी मार दी। दोनों रेहा रिप्लाई और कायरी सेन को फाइट बैक करने ही नहीं दे रही थी। अब फाइनली रेहा रिप्लाई पलटवार करके दोनों में मार देती हैं। अब रेहा रिप्लाई रेप्टाइल देके मॉर्गन को पिन करती हैं। तभी रकील रॉड्रिगेज आके रेहा रिप्लाई को पकड़ के बाहर खींच लेती हैं। कायरी बेवकूफ़ी लगी मुझे, रेहा रिप्लाई पे बार बार अटैक कर रही थी। रेहा रिप्लाई मोमेंटम लेती, कायरी उन पर अटैक करके फेल कर देती। एंड में मैच रॉक्सन परेज ने बड़ी चालाकी से जीत लिया। हालांकि मॉर्गन और रॉक्सन ने एक दूसरे को मैच में उंगली तक टच नहीं करी। अब हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच दिखाई दी। वो आके बोलती हैं, क्या हुआ, कोई यू डिजर्व चैंट नहीं कर रहा? मुझे ज़रूरत भी नहीं है ये सुनने की, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। मैं यहाँ आज जश्न मनाने आई हूँ जो जीत हासिल करी है मैंने। कितने मौके मिले मुझे जश्न मनाने के जो मैंने करे अपने करियर में। हर टाइटल जीता है मैंने, चैम्बर जीती हूँ, फर्स्ट वुमेन्स जिसने रेसलमेनिया जीता था, और अब वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ। तो ये मौका होना चाहिए जश्न मनाने का, मौका बनते रहेंगे। सबसे बड़ा मौका जब मैंने ये टाइटल जीता। कितनी गुस्से में थी लायरा जब मैं जीती, जब मैंने साबित कर दिया कि मैं उससे बेहतर हूं। उसने काफ़ी गुस्से में मेरा हाथ उठाया, जबकि ये डील थी। उसने मेरा शोल्डर डिसलोकेट करने की कोशिश करी। मेरा दिल बड़ा है, ये जो राइवलरी है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद उसने मुझे मारने की भी कोशिश करी। मैं सवाल पूछती हूँ, पहले तो मेरे से माफ़ी मांगो और दूसरा मेरा हाथ उठाओ सबके सामने। आओ लायरा। तभी लायरा वॉल्क्रिया की एंट्री होती है। वो बड़ी गुस्से में आ रही होती है। बेकी लिंच बोलती है, ये देखो पागल बन के आ रही है ये। तभी पीछे से बैली की वापसी हुई और उन्होंने आके बेकी लिंच पर अटैक करा। हालांकि बेकी लिंच क्राउड में से होके भाग गई। अब हमें आर्ट्रुथ दिखाई दिए। वो अनाउंस टेबल पर आते हैं। वो कहते हैं, कोई तुम्हें ये ना बताए कि तुम मैटर नहीं करते हो, कोई तुम्हें ये ना बोले कि तुम्हारी आवाज़ काउंट नहीं करती। उन्होंने सुना और परखा और वो समझ चुके हैं। मैं वापस आ चुका हूँ तुम लोगों की वजह से। तुम लोग आर्ट्रुथ को वापस लाए हो, तुमको मिल गया है आर्ट्रुथ। मैं वापस आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए। मैंने अपने लिए वापसी की है, ये ट्रुथ की वापसी नहीं लाया गया है। अब सबको ट्रुथ पसंद है, मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन आर्ट्रुथ हमेशा मजाकिया रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा गिविंग भी है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप सोचें मैं अलग फील कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं कोई साइड शो एक्ट हूँ, मैं गिमिक हूँ। ट्रुथ कैंची निकाल के अपने बाल काट देते हैं। आर्ट्रुथ, सच्चाई ने मुझे आज़ाद कर दिया है। मैं हूँ रॉन किलिंग्स, मैं हूँ वो सच्चाई, पूरी सच्चाई। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। इज्जत डालो मेरे नाम पे। अब हमें डॉम वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस पेंटा के बीच किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच दिखा।
ब्रॉन ब्रेकर ने मैच शुरू होते ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया, सैमी ज़ैन में मार दी। डॉम तो आता, ब्रॉन ब्रेकर बाहर निकाल के रिंग से फेंक देते। पेंटा में भी ब्रॉन ब्रेकर ने मार दी, अकेला भाई साहब तीनों को मार रहा था, बट इन पे ये नहीं हुआ कि टीम अप कर लें और तीनों मिलके मारें। ब्रॉन को थोड़ा मार के तीनों आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। चलो फाइनली अकल आई, तीनों मिले, बट थोड़ी देर के लिए ब्रॉन में मार दी, बट फिर वही थोड़ा मार के फिर वापस तीनों आपस में भिड़ गए। अच्छा मैच देखा, सबने काफी इंप्रेस करा। मैच एंड फेस में था, ब्रॉन ब्रेकर पेंटा को रिंग साइड स्पीयर देते हैं, तभी एली नाइट आके रिंग साइड बीएफटी देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। सैमी ज़ैन रिंग में डोमिनिक को हेलोवा किक देके मैच जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इसके बाद हमें निक्की बेला दिखी, वो आके एवोल्यूशन को हाइप अप करती हैं, बताती हैं कि वुमेन्स डिवीजन बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर वो कुछ वुमेन्स सुपरस्टार के नाम लेती हैं, जैसे रिया रिप्ले, बियांका ब्लेयर, जिसमें ज़्यादातर फेस वुमेन्स के ही नाम थे। तभी मॉर्गन यहाँ आती हैं, वो आगे कहती हैं कि तूने मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि तू जलती है मुझसे। मैंने WWE में बहुत कुछ अचीव करा है, मैंने मनी इन द बैंक जीता है, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रही हूँ और अब टैग टीम चैंपियन हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास आदमी भी है। निक्की कहती है किस आदमी की बात कर रही हो तुम, जिसका पता ही नहीं है तुम्हारे साथ है या रॉक्सेन के साथ है। इसके बाद निक्की एप्रन पे आती हैं, फिर वो वापस अंदर रिंग में आने की कोशिश करती हैं, तभी मॉर्गन ऑब्लिवियन देके उनको ढेर कर देती हैं। यहाँ से क्लियर है कि इनके बीच एवोल्यूशन में हमें मैच दिखेगा। अब मेन इवेंट में हमें जे ऊसो वर्सेस गंथर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। मैच शुरू होते ही जे ऊसो स्लीपर होल्ड लगा देते हैं गंथर पे। शुरू में जे ऊसो ने काफ़ी परेशान करा गंथर को, इससे पहला ऐसे कम ही देखा गया है। अब गंथर जे ऊसो की रिब्स पे अटैक करके फाइट बैक करते हैं। रिब्स टेप अप हुई थी, वहीं गंथर जे ऊसो में मार देते हैं। मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 5 बार जे ऊसो ने गंथर पे स्लीपर होल्ड लगाया, बट गंथर बचते हुए दिखाई दिए। गंथर भी काफी रूथलेस दिखाई दिए। अब गंथर ने सोचा है कि यार तू शुरू से मेरे मूव्स यूज कर रहा है, इसलिए गंथर भी जे ऊसो को स्पीयर दे देते हैं। गंथर अब तगड़ा स्लीपर होल्ड लगा देते हैं, फिर जे ऊसो लगा देते हैं, फिर से गंथर लगा देते हैं। यही चल रहा था। जे ऊसो फेड अप हो जाते हैं और गंथर मैच जीत के बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। जो किंग और क्वीन ऑफ द रिंग के मैचेस दिख रहे हैं वो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होते हैं, बट केवल इसलिए कि किसी सुपरस्टार की इंटरफेरेंस हो सके बस, क्योंकि कोई भी ना तो टेबल ना चेयर कुछ भी यूज़ करता हुआ एक दूसरे पे नहीं दिखाई देता है। अब मेन इवेंट की बात करें तो जे ऊसो का भी समझ नहीं आता है आज के मैच में बार बार स्लीपर होल्ड लगाना, जो कि जे ऊसो का मूव नहीं है, जो कि दिखाता है कि जे ऊसो पे उतने मूव्स नहीं हैं। स्पीयर किसी और का मूव, स्लीपर होल्ड किसी और का मूव, किक और स्प्लैश ही बस जे ऊसो इस मैच में अपने मूव लगाते हुए दिखाई दिए। अब जे ऊसो को वाकई रिब्स में इतनी प्रॉब्लम है तो मैच काहे लड़वा दिए बे। वहीं बात करें मगर R-Truth की, तो R-Truth ने एक तरह से फिर से ट्रिपल एच को एक्सपोज कर दिया है कि ट्रिपल एच ने कहा था कि R-Truth को निकाला नहीं था, वो वर्क था। R-Truth ने यहाँ पे आके क्लियर कर दिया है कि भाई सबको मेरी आवाज़ का पता चल गया, सबको मेरी पावर का पता चल गया, आप लोगों की वजह से मैं वापस आया हूँ, किसी और की वजह से वापस नहीं आया हूँ। शो अच्छा था। किंग और क्वीन के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं सैमी ज़ैन और रॉक्सन परेज। आगे देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई करते हैं। एपिसोड ठीक ठाक था, बट ना रोमन रेंज आए ना कोई कैश इन दिखा। गंथर वापस से चैंपियन बन चुके हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।